सो गाइस अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपल अपने एमुलेटर पे इसे रन कर लेते हैं कि जैसा हमारा यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड था, अब लैंडस्केप मोड कैसा लग रहा है एंड देख लेते हैं अब हमारे उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मुझसे एक मिस्टेक हो चुकी है, जो मेरा एमुलेटर है वो रन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या है, हमारी 6 एरर्स हैं, तो उस एरर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली गाइस क्या कर रहा है, क्या हमसे मुझसे गलती हो गई एक्चुअली कि जो हमने बोर्डिंग पास जो हमारी फेक इंफॉर्मेशन पास हो रही थी, राइट। पहले वो मैं डायरेक्ट जो हमारे टेक्स्ट व्यू थे वो किसमें थे, जो हमारी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में थे, राइट। लेकिन गाइस अब वहाँ पे तो हमारे टेक्स्ट व्यूज है नहीं। जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन है और जो बोर्डिंग इंफॉर्मेशन है उसके टेक्स्ट व्यूज क्या हो गए हैं, वहाँ पे मूव हो गए हैं। तो गाइस एक लास्ट ये से और सही कर लेते हैं, उसके बाद किस पे चलेंगे, अपने नेक्स्ट लेसन पे चलेंगे। फिलहाल ये कर लेते हैं, इसे चेंज कर लेते हैं। जो यहाँ पे हमारे टेक्स्ट व्यू ओरिजिनल एयरपोर्ट है ये किस में है ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस ये जो था ये है हमारे फ्लाइट इंफॉर्मेशन, राइट। तो ऐसा करते हैं, इसे यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं ताकि हमें यहाँ पे इश्यू ना हो कोई, थोड़ा हमें सही से पता चल जाए। इसका फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बेटर दिखे। एंड गाइस सिंपल यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, फ्लाइट इन्फो। ओके, यहाँ पे हमारा क्या था गाइस, जो हमारी लेआउट था फ्लाइट इन्फो, और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा टेक्स्ट व्यू आ गया है। सेम गाइस ये चीज़ हमें अब क्या करनी है, इसमें भी करनी है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, आप देख सकते हो एरर रिमूव हो चुकी है। एक बार फ्लाइट टेक्स्ट इन्फो इसमें भी दे सकते हैं। एंड ये क्या हो गई गाइस, हमारे दोबारा से जो टेक्स्ट व्यूज पे जिस पे एरर आ रही थी वो क्या हो गई, यहाँ पे रिजॉल्व हो गया है। एंड गाइस बहुत छोटी सी एरर है, बस सिंपल क्या हो गया है, यहाँ पे मेरा रह गया है जो टेक्स्ट व्यूज की लोकेशन थी वो चेंज हो गई थी लेआउट में, तो वो चेंज करने रह गए थे, तो वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया है, राइट। एंड गाइस एक यहाँ पे नीचे रह गया है, ये कौन सी है, हमारी बोर्डिंग इन्फॉर्मेशन थी, राइट। तो यहाँ पे बोर्डिंग इन्फॉर्मेशन भी चेंज कर लेते हैं आप। एंड सिंपल गाइस यहाँ पे क्या कर लूंगा मैं, बोर्डिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे आ गई बोर्डिंग इन्फो, यहाँ पे क्या आ गया, हमारा टेक्स्ट व्यू आ गया है। एंड इसमें गाइस हमें कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ है सब कुछ। एंड सिंपल बोर्डिंग इन्फॉर्मेशन आ गया। एंड इसके बाद जो हमारा तीसरा टेक्स्ट व्यू है उस पे भी क्या आ गया गाइस, हमारा बोर्डिंग इन्फो आ गया है, राइट। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी एरर थी वो क्या हो चुकी है, रिजॉल्व हो चुकी है। अब क्या कर लेते हैं, एक बार दोबारा से अपना इम्यूलेटर रन करके देख लेते हैं एंड देख लेते हैं अब कोई हमारी एरर तो नहीं है। एंड जो हमारा पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का हमने अलग अलग अपने लेआउट क्रिएट करे हैं वो सही से रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो भी देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे सिंपल गाइस इम्यूलेटर रन कर लेते हैं एंड वेट कर लेते हैं हमारे ग्रेडल बिल्ड होने का। सो गाइस यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है इम्यूलेटर। एंड गाइस यहाँ पे जो हमारा पोर्ट्रेट जो पोर्ट्रेट व्यू था वो आप जैसे देख सकते हो, जैसा हमारा था वैसे ही दिख रहा है, इसमें कोई हमारा कोई चेंज नहीं हुआ। अब मुझे क्या टेस्ट करना है, सिंपल जो हमारा लैंडस्केप मोड था वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे इसे क्या कर देते हैं, लैंडस्केप कर देते हैं एंड वेट कर लेते हैं गाइस। तो आप जैसा देख सकते हो गाइस यहाँ पे हमारा क्या लैंडस्केप जैसा हमारा शो करना था, राइट, बिना अपनी स्पेस वेस्ट करे हमें बोर्डिंग टाइम एंड डिपार्चर अराइवल और जो हमारी बोर्डिंग इन्फॉर्मेशन और फ्लाइट इन्फॉर्मेशन थी वो हमें लेनी थी, वो क्या आ चुकी है, इसमें आ चुकी है। थोड़ा सा गाइस अगर आप यहाँ पे और इसे अरेंज करना चाहो, इसे थोड़ा सा ऊपर करना चाहो तो आप उसमें भी अरेंज कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है हमारी तो आप वो भी अरेंज कर सकते हो, राइट। इसमें बहुत से अभी चेंजेस हो सकते हैं एंड थोड़ा और अरेंज करा जा सकता है। तो गाइस जिसका जैसा दिल हो रहा हो वैसा वो इसे कर ले, कोई इशू नहीं है। तो गाइस ये हो गया हमारा क्या, अभी तक का जो हमारा बोर्डिंग पास था, जो हमारा यूआई डिजाइनिंग थी वो यहाँ पे हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ये लास्ट कोडिंग पार्ट था, यहाँ तक का जो आपको कोड होगा वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। ओके, अब गाइस यहाँ पे हमें बोर्डिंग पास में कुछ और नहीं करना, तो सिंपल मैं ऐसे क्या कर दूंगा, प्रोजेक्ट को क्लोज कर दूंगा क्योंकि अब मुझे इसमें कोई और काम नहीं करना है। ओके, अब गाइस जितना भी अभी तक हमने सीखा, राइट, कि जो हमारा लेआउट कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसे अच्छा शो करवाना है, जो हमारा यूआई है, राइट। तो गाइस जो हमारा सनशाइन ऐप था, अगर आपको याद हो तो जो उसमें हमारा वेदर दिख रहा है उसका जो लेआउट है वो इतना अच्छा नहीं है, राइट। तो देख लेते हैं अब जो हमने इसमें सीखा है वो किस में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, अपने सनशाइन के ऐप में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ताकि जो थोड़ा हमारा ऐप है वो थोड़ा क्या ज़्यादा अपीलिंग लगे, थोड़ा ज़्यादा बेटर उसका डिस्प्ले हो, यूआई ज़्यादा बेटर हो। एंड गाइज उसमें जो वेदर डिस्प्ले है वो थोड़ी क्या हो, एफिशिएंटली हो। एंड जितने यहाँ पे जैसे हमने क्या सीखा है गाइज, डेटा बाइंडिंग सीखा है, यूआई में बेटरमेंट सीखे हैं, तो तीनों चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट चीज़ क्या इंप्लीमेंट करेंगे, जो हमारा लेआउट है वो कैसे अच्छा करना है।
दूसरी चीज़ देखेंगे गाइस कि जो रिसाइकलर व्यू है उसमें थोड़े से एक नए चेंजेस देखेंगे, जिसमें क्या होता है गाइस, हाईलाइट कैसे करवाते हैं एक सिंगल रिसाइकलर व्यू में एक व्यू को। ओके, जो फर्स्ट रिसाइकलर व्यू होगा उसको कैसे हाईलाइट करवाना है, एंड जो बाकी के रिसाइकलर व्यू है वो नॉर्मल आए, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा एक नया एक्स्ट्रा पार्ट है वो देखेंगे। एंड गाइस थर्ड पार्ट में क्या करेंगे अपने सनशाइन के ऐप में, तो डेटा बाइंडिंग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने सनशाइन ऐप पे वो देखेंगे। तो गाइस इसका एक वो देख लेते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग व्यू है एंड जो हमारा हमें अचीव करना है वो कैसा करना है। सो गाइस जो हमारा एग्जिस्टिंग सनशाइन ऐप है वो कुछ ऐसा दिखता है, राइट। बहुत सिंपल सा हमारा यूआई है कि सिंपल क्या दिख रहा है, टुडे December 5 लाइट रेन, राइट। यहाँ पे कोई आइकन नहीं है, कोई सही से अचीव नहीं हो रहा, राइट। क्योंकि गाइस अगर आप देखो तो हमारे ऑलरेडी इसमें हमने डिस्कस करा था कि इसमें ऑलरेडी हमारे अलग अलग वेदर के लिए अलग अलग आइकन ऑलरेडी अवेलेबल थे, राइट। हमने खुद प्लेस करा था, जो हमारी वेक्टर इमेजेस थी वो हमने क्या कर रखे हैं ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट में अवेलेबल हैं। सिंपल अब क्या करना है, हमें उसे यूज करना है। तो जैसे ही हम जो हमारा फर्स्ट लेसन अब यहाँ पे होने वाला है सनशाइन का, क्या हमारा जो लेआउट है उसे क्या बनाना है, थोड़ा सा गाइस बेटर क्रिएट करना है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो गए गाइस। जो हमारा वेदर था, राइट, यहाँ पे क्या आ रहा है लाइट रेन, तो लाइट रेन की जगह अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, एक तो आइकन दिख रहा है लाइट रेन का। फिर टुडे December 5 यहाँ पे क्या आ गया, हमारे ये वाला जो पार्ट है डेट वो आ गई है ऊपर, लाइट रेन नीचे आ चुकी है इसके। एंड जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या इसके साइड में शो कर रहा है हमारे राइट में, राइट। तो ये वाला जो लेआउट है थोड़ा सा बेटर दिख रहा है एंड गाइज बहुत इससे फार बेटर क्या है, अपीलिंग लग रहा है, राइट। तो गाइज ये चेंजेस कर लेते हैं सबसे पहले किसमें, अपने सनशाइन ऐप में, एंड फिर उसके बाद किस पे चलेंगे, अपने नेक्स्ट ऐप पे चलेंगे। तो ये कौन सा होने वाला है गाइज, लेसन 1, हाउ टू चेंज द यूआई ऑफ सनशाइन ऐप। ओके, सो गाइज यहाँ पे अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अब सनशाइन का प्रोजेक्ट खोलना है तो ये वाले प्रोजेक्ट को क्या कर देते हैं, सिंपल क्लोज कर देते हैं, इसकी अब जरूरत हमें नहीं बची है। एंड सिंपल अब क्या ओपन कर लेते हैं गाइज, अपना सनशाइन का प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा आ चुका है ऐप, हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड गाइज यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जो हमारा सनशाइन ऐप था, राइट। तो मुझे किसमें चेंजेस करने हैं, अपने सनशाइन ऐप में चेंजेस करना है। तो यहाँ पे क्या ओपन कर लेते हैं, अपना सनशाइन ऐप ओपन कर लेते हैं। एंड क्या चेंजेस कर लेते हैं गाइज, सबसे पहले अपने लेआउट में, राइट, कि मुझे कैसा अच्छा लेआउट करना है। क्योंकि जो जो गाइज आपने ऑलरेडी जो डिजाइनिंग है वो अब ये वाला जो हमारा लेसन था उसमें ऑलरेडी होपफुली गाइज आप लोगों को कॉन्स्टेंट लेआउट कैसे अरेंज करना है, कैसे टेक्स्ट व्यू ऐड करना है, कैसे इमेज व्यू ऐड करना है, वो सब ऑलरेडी आपने सीख लिया होगा, राइट। तो गाइज क्योंकि सनशाइन ऐप का ऑलरेडी हमारा लेआउट क्रिएटेड है, राइट। तो हमें जो नया लेआउट है उससे रिप्लेस करना है किसको, पुराने वाले लेआउट को। ओके, तो वो कर लेंगे गाइस सबसे पहले। तो गाइस यहाँ पे क्या ओपन हो चुका है, हमारा सनशाइन ऐप ओपन हो चुका है, ग्रेडल बिल्ट हो चुका है, राइट। अब गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट यूज करेंगे अपना क्या बिल्ड करने के लिए, अपना लेआउट बिल्ड करने के लिए। ओके, तो गाइस जो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आपको अपना पूरा कंप्लीट करना है, फर्स्ट स्टेप। ओके, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो हमारी यहाँ पे ग्रेडल है, राइट। तो कौन सी मॉड्यूल की जो हमारी ग्रेडल है उसमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना गाइस कि आपकी यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट लेआउट की डिपेंडेंसी ऐड हो, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। कौन सी है गाइस हमारी यहाँ पे, ये वाली, राइट। एंड गाइस यहाँ पे इसे ऐड करने के बाद एक बार इसे सिंक जरूर कर लेना, क्योंकि वरना आप सीधा लेआउट में जाके अगर इसे इम्प्लीमेंट करोगे, राइट, डायरेक्ट कॉन्स्टेंट लेआउट यूज करोगे, कई लोगों की मैंने ये बात सुनी है कि सर एरर आ रही है, एरर आ रही है। वो इसलिए आती है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, इसे ऐड कर दिया, सिंपल आपने ऐड कर दिया यहाँ पे। इवन ये भी हो सकता है आपकी ऑलरेडी लिखी हुई हो एंड फिर भी आप अगर लेआउट में जाके क्या करोगे, कॉन्स्टेंट लेआउट ऐड करोगे तो क्या यहाँ पे एरर दिखाएगा आपको। तो वो एरर क्यों दिखाएगा गाइस, क्योंकि जो आपकी कॉन्स्टेंट लेआउट होगी वो सिंक नहीं होगी ग्रेडल से। तो आपको क्या करना है, ये वाली डिपेंडेंसी दोबारा ऐड करनी है, मतलब इरेज करके दोबारा ऐड करके यहाँ से जो सिंक नाउ करते हैं हम नेट कनेक्ट करके, तब आप एक बार सिंक करना, तो आपकी जितने भी कोर फाइल्स होंगी जो हमारी कॉन्स्टेंट लेआउट के लिए जरूरत होगी ग्रेडल की, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, एंड आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो ये क्या होने वाला है गाइस, हमारा फर्स्ट स्टेप होने वाला है, आप इसको पूरा कर लेना। इसके बाद ये जो फर्स्ट स्टेप हम करने के बाद किस पे चलेंगे, अपनी लेआउट फाइल पे, क्योंकि मुझे किस में चेंजेस करना है गाइस, अपने लेआउट क्रिएट करना है, राइट। तो लेआउट पे चलते हैं। एंड गाइस यहाँ पे लेआउट हमारा कहाँ पे है, ये सारी जो हमारी फाइल्स थी तो लॉजिक फाइल्स हैं जो हमारी जावा की नहीं, राइट। इसके बाद अगर आप देखो जो हमारी लेआउट फाइल्स हैं, जो मेन हमारा शो कर रहा है वो कौन सा शो कर रहा है गाइस, फोरकास्ट लिस्ट आइटम, राइट। तो यहाँ पे क्या ओपन हो चुका है, हमारा फोरकास्ट लिस्ट आइटम।
एंड एक बार क्या करके देख लेते हैं गाइस, इसकी डिज़ाइन में देख लेते हैं कि बेसिकली कैसा पहले कैसा था। तो हमारा कैसा शो हो रहा है गाइस, जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस पहले ही देख चुके हैं कि हमारा क्या दिखा रहा है कि डे दिखा रहा है, दिन दिखा दिया, और खाली सनी एंड सिंपल क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर दिखा रहा है, राइट। बट हमें ऐसा शो नहीं चाहिए, मुझे एक आइकन भी चाहिए, टेक्स्ट व्यू भी चाहिए, राइट, और हमारे टेम्परेचर के लिए अलग से चाहिए, राइट। अब गाइस यहाँ अगर अगर आप देखोगे तो हमारा फिलहाल कौन सा यहाँ पे लेआउट चल रहा है, हमारा लीनियर लेआउट चल रहा है, जिसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। हम लीनियर लेआउट इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट को क्या कर लेते हैं, अपना रूट लेआउट क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपल गाइज यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा सिंपल कॉन्स्ट्रेंट लेआउट आ गया, एंड गाइज यहाँ पे क्या आ गई, मेरी फाइल आ गई। एंड यहाँ पे ओरिएंटेशन कैंसिल कर देता हूँ गाइज, मुझे ओरिएंटेशन की ज़रूरत नहीं है। एंड गाइज यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं एक नेम स्पेस भी ऐड कर देता हूँ ऐप के लिए, ताकि जब हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो।